नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन। आजकल मीडिया, समाचार पत्र, सोशल मीडिया, देश भर के न्यूज़ चैनल और जहां भी देखो विकास दुबे छाया हुआ है। अब हमारी सरकार, पुलिस और प्रशासन विकास दुबे से संबंधित लोगों की छानबीन कर रही है और उससे संबंधित सारी ही चीज़ों की खोजबीन की जा रही है। लेकिन क्या इतने दिनों तक यह तमाम लोग सो रहे थे? क्या बिना किसी राजनीतिक नेतृत्व, पार्टी, पुलिस और उच्च अधिकारियों के समर्थन या सहयोग के बिना कोई दहशतगर्द, कोई गुंडा इतनी आसानी से स्वतंत्र रूप से घूम सकता है? क्या देश की कानून व्यवस्था इतनी कमज़ोर और इतनी लाचार हो चुकी है? इसका जवाब नहीं है, क्योंकि यदि देश का राजनीतिक नेतृत्व किसी भी व्यक्ति के साथ ना हो, पुलिस किसी भी व्यक्ति के साथ ना हो और किसी दहशतगर्द को किसी राजनीतिक नेतृत्व का कोई संरक्षण प्राप्त ना हो, तो ऐसे में किसी भी दहशतगर्द के लिए एक दिन क्या, एक घंटे भी टिक पाना बहुत ही कठिन होगा। दरअसल यह तभी संभव है जब किसी गुंडागर्द को पुलिस और राजनीतिक नेतृत्व का समर्थन और संरक्षण प्राप्त हो। नहीं तो किसी भी सामान्य गुंडे के लिए या किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए यह बहुत ही कठिन है कि वह पुलिस की नज़रों से इतने जुर्म करने के बाद भी बचा रहे और स्वतंत्र घूमता रहे। विकास दुबे का कई बड़ी राजनीतिक पार्टियों, उसके नेताओं और कई आला उच्च अधिकारियों से उठना बैठना और उसके साथ उसका मेल जोल था। अब जाकर इनकम टैक्स ऑफिसर्स का और हमारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का आंख खुला है और वह विकास दुबे से संबंधित संपत्तियों की जांचबीन और खोज परख कर रही है। अब जाकर शायद उसे यह पता चला है कि विकास दुबे की विदेशों में कई 100 करोड़ की संपत्तियां हैं। अब जाकर शायद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यह एहसास हुआ है कि विकास दुबे मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मामलों में का भी संगीन अपराधी हो सकता है। क्या इतने दिनों तक हमारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपने कान में तेल डालकर सो रही थी? आखिर क्यों विकास दुबे अभी तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और पुलिस की नज़रों से बचा रहा? कौन है वह व्यक्ति, कौन है वह राजनीतिक नेतृत्व जिसके संरक्षण में विकास दुबे जैसे गुंडागर्द और दहशतगर्द फलते फूलते हैं, उनका विकास होता है? एक बात जो हमें सोचने को विवश करती है वो यह है कि आखिर क्या कोई गुंडा, क्या कोई छोटा मवाली रातों रात विकास दुबे जैसा मर्डरर, किलर बन जाता है, या फिर इसके लिए बहुत ही लंबा टाइम लगता है? सही बात यह है कि विकास दुबे जैसा गुंडा बनने के लिए कम से कम व्यक्ति को दशकों का आधार मिलता है। वह पुलिस और प्रशासन की नज़रों से बचा रहता है और तो और पुलिस और प्रशासन कई मायनों में ऐसी व्यक्तियों को साथ दे रही होती है। आखिर साथ दे भी क्यों ना, क्योंकि इसके बदले पुलिस और नेताओं को कमीशन जो मिल रहा होता है। हमारी पुलिस आखिर किसी भी मुद्दे को जड़ से ही क्यों नहीं उखाड़ देना चाहती? आखिर क्यों पुलिस यह इंतज़ार कर रही होती है कि कोई मुद्दा बहुत बड़ा बने और बहुत बड़ा इशू बने, तब जाकर पुलिस उस मुद्दे में इंटरवीन करे और उस मुद्दे को बाहर लाए? आखिर पुलिस जड़ को ही क्यों नहीं काट देती है? यह तमाम चीज़ें पुलिस के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाती है, हमारी न्याय व्यवस्था पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगाती है। यह बात हम सभी जानते हैं कि पुलिस की गाड़ी का पलटना, दुबे द्वारा पुलिस की बंदूक को छीनकर पुलिस पर हमला करना किसी बॉलीवुड की फिल्म की कहानी से अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। लेकिन आखिर दुबे की इनकाउंटर के पीछे का असली सच क्या है? आखिर वह कौन सा कारण है जिसके कारण पुलिस ने दुबे का इनकाउंटर किया? दरअसल पुलिस ने दुबे का इनकाउंटर इसलिए किया ताकि सरकार पर पड़ रही अतिरिक्त दबाव और लोगों के प्रेशर को कम किया जा सके। और एक दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा, पुलिस ने दुबे का इनकाउंटर इसलिए किया ताकि हमारी दहशतगर्दी, राजनीति और प्रशासन के बीच के गठबंधन के भांडाफोड़ होने से रोका जा सके, ताकि बहुत सारी तहकीकातों के अंदर जाने का मौका ही ना मिले और बहुत बड़े बड़े अधिकारियों को, नेताओं को उसके साथ मेलजोल और उसके गठबंधन से बचाया जा सके और उनका पर्दाफाश होने से उन्हें रोका जा सके। अंत में बस इतना कहना चाहूँगा कि जब तक हमारी पुलिस और न्याय व्यवस्था में एक व्यापक सुधार नहीं होता है, तब तक यह स्थिति जस की तस बनी रहेगी।
ऐसी तमाम घटनाएं होंगी और थोड़े दिनों के लिए हमारे देश के लोगों का, हमारी मीडिया का आँख और कान खुल जाएगा और फिर स्थिति जस की तस बनी रहेगी। इसलिए यह बहुत ही आवश्यक है कि तुरंत और जितनी जल्दी हो सके शीघ्र ही हमारी पुलिस और न्याय व्यवस्था की कार्यप्रणाली में एक व्यापक सुधार हो। दोस्तों, क्या सही है और क्या गलत, यह आप अपनी निगाहों से भी समझिए। लेकिन आज के इस वीडियो में इतना ही। आप मेरे इस YouTube वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ साथ इसके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा ताकि आपको नए वीडियो की अपडेट मिलती रहे। साथ साथ आप अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करिएगा। अब हम मिलते हैं अपने एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।